हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके जो राइटर है वो है नेल्सन अरोली हला हला मंडेला। तो ये जो चैप्टर है ये मेनली नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर बेस्ड है। और उन्होंने कैसे अपार्थाइड सिस्टम को वहाँ से हटाया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो अपार्थाइड सिस्टम हुआ करता था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो मेनली ये सिस्टम हुआ करता था जिसमें कि ब्लैक्स और वाइट्स लोगों के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मतलब जो वाइट्स लोग थे उनको ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, पर ब्लैक लोग थे उनको उतना नहीं मिलता था। पर बाद में जब ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने वहाँ बहुत कुछ सुधार की। तो फर्स्ट जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है ये 10 मई से स्टार्ट होता है, जिसमें कि जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो बहुत सारे लोगों को थैंक यू कहते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स को जो उस इनॉग्रेशन में आए थे। मतलब एक इनॉग्रेशन होता रहता है साउथ अफ्रीका में, और ये जो कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका का ये सबसे बड़ा इनॉग्रेशन है। और ये जो इनॉग्रेशन होता है वो एक एम्फी थिएटर में होता है। तो एम्फी थिएटर जो होता है वो मेनली एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें कि रूफ नहीं होता और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं और बैठ सकते हैं। तो ये जो होता है ये एक रेनबो गैदरिंग होता है, जिसमें कि ब्लैक और वाइट लोग सभी एक साथ मिल करके जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रहा है उसको देखने आए थे। तो उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि आज के इस लवली डे पे मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि मिस्टर डी क्लार्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। उनके मिस्टर डी क्लार्क के शपथ लेने के बाद सेकेंड नंबर पे जो शपथ लेते हैं वो होते हैं थैबो मेविकी, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट पद का शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा फॉलो करूँगा। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो वो बोलते कि आज जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं एक न्यू बॉर्न लिबर्टी के लिए, मतलब जो नई नई हमें आज़ादी मिली है उसके लिए। और ये जो आज़ादी हमें मिली है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से मिली है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है उसे अपार्थाइड सिस्टम कहा जाता था पहले, मतलब जो ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में जो भेदभाव होता था वो। तो इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज जो हम लोग उससे आज़ादी मिल पाई है सारे लोगों को प्राउड होगा और सभी लोग इस सोसाइटी पे प्राउड फील करेंगे। उसके आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा समय से लॉज से बाहर नहीं थे, आज हम लोगों को मौका मिला है अपने इस दुनिया के सारे नेशंस को अपनी मिट्टी पे प्रेजेंट करने का। उसके बाद वो जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पे आए होते हैं दुनिया के अलग अलग जगह से, सबको थैंक यू बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि ये जो आज हमें लोग को विक्ट्री मिली है ये कॉमन विक्ट्री है, जस्टिस के लिए, पीस के लिए और जो ह्यूमन की डिग्निटी होती है उसके लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि लास्ट में आते आते हम लोगों ने आज़ादी पा ली। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम अपने देश से पॉवर्टी जो है और जो अदर डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। स्टेंजा में बोला गया है कि साउथ अफ्रीका है उसे ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा कि उसे उत्पीड़न सहना पड़े। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो आज सूरज उदय हुआ ये कभी नहीं ढलेगा, का शासन चलेगा। उसके बाद वो बोलते हैं गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का भाषण खत्म होने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर्स और जेट्स उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ने लगते हैं और जो नई डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश हुई थी उसके प्रति अपनी वफादारी को पेश करते हैं। और वो लोग उसके ऊपर से रंग बिरंगे कलर निकालते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं नई डेमोक्रेसी को। और उनके कुछ समय बाद जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे साउथ अफ्रीका के वो सारे लोग नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते रहते हैं। वो वही अधिकारी होते हैं जो कुछ समय पहले उन्हें गिरफ्तार किए थे। होने के बाद वहाँ के सभी लोग 2 नेशनल एंथम्स गाने लगते हैं। तो जो वाइट लोग होते हैं उनका नेशनल एंथम रहता है नकोशी सिकेलेल, और जो ब्लैक लोग होते हैं उनका नेशनल एंथम रहता है डाई स्टेम। और उनमें से किन्हीं भी लोगों को वर्ड बाई वर्ड नेशनल एंथम नहीं याद रहता है, पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भविष्य में इन लोगों को वर्ड बाई वर्ड नहीं हार्ट से ये नेशनल एंथम याद हो जाएगा। आज जो ये आज़ादी मिली थी साउथ अफ्रीका को, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक हो पाया और सारे वाइट और ब्लैक पीपल एक साथ आ चुके थे, तो ये जो मिली ये हज़ारों लोगों की मृत्यु के बाद मिली। तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज मैं उन थाउजेंड्स लोगों का जिन्होंने लाइफ अपना सेक्रीफाइस कर दिया उनको धन्यवाद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज वो हम लोगों के बीच नहीं हैं। अब आगे जो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम था हमारे यहाँ उसने हमारे ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत ही गहरे घाव दिए हैं, परंतु इसी अपार्थाइड सिस्टम ने हमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं, जिनका नाम लेते हुए वो बोलते हैं ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू,
चीफ लुथुली, यूसुफ दद्दू, ब्रैम फीचर, रॉबर्ट सोबुक्वी और इन सभी लोगों के बारे में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये लोग जो थे ये बहुत ही बुद्धिमान और उदार व्यक्ति थे और ये लोग बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर के आए थे। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हमारा जो यह देश है साउथ अफ्रीका, यह मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है, पर इसका असली जो वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। अब आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म लेते ही घृणा की भावना लेकर के पैदा नहीं होता, वो इस धरती पे आकर के घृणा की भावना को सीखता है। और नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति घृणा की भावना सीख सकता है तो वो प्यार को भी सीख सकता है, क्योंकि प्यार जो होता है वो प्राकृतिक चीज़ होता है, वो लोगों के अंदर खुद आ जाता है। फिर नेल्सन मंडेला अपने बारे में बताते हैं कि जब वो जेल में बंद रहते हैं तो वहाँ एक गार्ड के अंदर की मानवता को देख करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो मनुष्य की अंदर की जो अच्छाई होती है, जो प्यार होता है, वो एक लौ की तरह होता है जिसे कि छुपाया जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता। अब आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो मनुष्य है उसका दो कर्तव्य होता है, पहला उसके फैमिली के प्रति, दूसरा उसके समाज के प्रति। और नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो इन दोनों कर्तव्यों में से किसी का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था वो उस टाइम पे वहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था, उन्हें अपने ही लोगों से अलग के रखा जाता था, जिस वजह से नेल्सन मंडेला जो कि काले ही थे वो अपने परिवार के प्रति या फिर अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके देश का नियम ही उस समय ऐसा था, क्योंकि ब्लैक लोगों को वहाँ पे दबाया जाता था। नेल्सन मंडेला जब जन्म लेते हैं तो वह स्वतंत्रता के साथ जन्म लेते हैं, वो अपने पिता के कहे हुए सारी बातों को मानते हैं, वहाँ के सारी रीति रिवाजों को मानते हैं। उसके बाद जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जो जिसे वो स्वतंत्रता समझ रहे थे वो केवल एक भ्रम था। तो जब वो एक स्टूडेंट रहते के उम्र के रहते हैं, मतलब वो एक विद्यार्थी के, तो उनके लिए स्कूल जाना ही उनके लिए स्वतंत्रता होता है। फिर जब वो बड़े होते हैं कॉलेज की उम्र में, तो उनके लिए जो अपने मनपसंद का जॉब पाना ही स्वतंत्रता होता है। और वो इन्हीं सब स्वतंत्रता के अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए आगे चल के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे चल के अपने देश को अच्छे तरीके से आज़ादी दिलवा पाते हैं और ब्लैक्स और वाइट सबको मिला देते हैं और ब्लैक लोगों को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।